हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पहला कॉटलिन ऐप बनाना देखेंगे। कैसे आप कॉटलिन के अंदर अपना ऐप क्रिएट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जावा के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे कि बीएमआई, टिक टैक टो, कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट रहेगा वो आपका पूरा का पूरा किस पर रहेगा, कॉटलिन के अंदर। जिससे कि हमको एक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि जावा में जो प्रोजेक्ट्स बने थे और एक कॉटलिन में जो प्रोजेक्ट्स बने उनमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो सबसे मेन डिफरेंस आता है वो आता है आपका बैकएंड में, जहां पे आप लॉजिक बिल्ड करते हो, जहां पे आप एक लैंग्वेज के थ्रू अपना सिंटेक्स, जो उस लैंग्वेज के थ्रू आप बिल्ड करते हो, वो सिंटेक्स में चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि कॉटलिन का जो सिंटेक्स है वो रिलेटिवली जो आपकी जावा लैंग्वेज है उससे काफी डिफरेंट है और काफी शॉर्ट है। तो इस ऐप के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि आप कॉटलिन के थ्रू कैसे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं। और जो ऐप हम बनाने वाले हैं वो है बीएमआई। बीएमआई सेम ऐप अपन ने जावा के थ्रू भी बनाया था, और आज वही सेम ऐप हम वही सेम लॉजिक के साथ किस में बनाएंगे, कॉटलिन के अंदर। जिससे कि एक डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको कि जावा के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं और कॉटलिन के थ्रू जो प्रोजेक्ट बनते हैं उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है और ये बेसिकली कॉटलिन कॉन्फ़िगर्ड प्रोजेक्ट है। ये मैंने आपको कॉटलिन के मॉड्यूल में बताया था कि कैसे आप स्टार्टिंग से ही कॉटलिन का जो मॉड्यूल है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। स्टार्टिंग में जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहीं एक आपके पास ऑप्शन आता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। तो वहां बाय डिफॉल्ट जावा आता है, आप ड्रॉप डाउन आता है, उसमें से आप जावा की जगह कॉटलिन को सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट को कॉटलिन कॉन्फ़िगर कर देगा। नहीं, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया है जावा के अंदर, अगर आप उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्फ़िगर करने का। कॉटलिन में जाना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कॉटलिन इन प्रोजेक्ट, यहां से आप अपने जावा के प्रोजेक्ट को अंदर से ही कॉटलिन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप जो मैंने आपको कॉटलिन के मॉड्यूल में बताया था कि अगर आपको यहां से भी नहीं करना है तो एक फाइल होती है बिल्ड ग्रेडल के अंदर। यहाँ पे आपको जो ये प्लगइन्स दिख रहे हैं, इन प्लगइन्स को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉटलिन एंड्रॉइड एंड कॉटलिन एंड्रॉइड एक्सटेंशंस को ऐड करना पड़ेगा। और जो आपकी दूसरी बिल्ड ग्रेडल फाइल होती है उसमें भी फर्दर आपको ये कॉटलिन के जो क्लास पाथ्स है वो ऐड करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कॉन्फ़िगर हो जाए। तो आप ये मैनुअल तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो आपको कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जहां से वो ऑटोमेटिकली आपको कॉटलिन कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर देगा। तो चलते हैं सीधा मेन एक्टिविटी के अंदर। और आप यहाँ एक्सटेंशंस भी देख सकते हैं .kt। जब हमने जावा में प्रोजेक्ट बनाना होता है तो वहां पे जो भी आपको फाइल्स मिलती है वो .java एक्सटेंशन के साथ में होती है, और जो कॉटलिन में बनती है वो .kt एक्सटेंशन के साथ में होती है। तो देखो, डिजाइन वाइज आपका कोई चेंज नहीं आता, ना जावा में ना कॉटलिन के अंदर। जो आपकी डिजाइन पार्ट है वो एकदम सेम रहेगा दोनों ही केस में। मतलब डिजाइन आप एक्सएमएल में करोगे अगर आपका जावा प्रोजेक्ट है, और अगर आपका कॉटलिन प्रोजेक्ट है तब भी आप डिजाइन जो है वो एक्सएमएल के थ्रू ही करोगे। तो एक्सएमएल पार्ट में कोई चेंज नहीं, यानी कि आपकी फ्रंट एंड या यूआई डिजाइनिंग में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे ही आप डिजाइनिंग अभी तक करते आए थे वैसे ही सेम आपको कॉटलिन में भी करनी है। बस डिफरेंस किसमें है, जहां पे आप अपना लॉजिक बिल्ड करते हो। तो जो आप लॉजिक बिल्ड कर रहे थे पहले जावा के अंदर कर रहे थे यूजिंग जावा सिंटेक्स, अब वही सेम लॉजिक आप बिल्ड किस में करोगे, कॉटलिन के अंदर, कॉटलिन का सिंटेक्स यूज करते हुए। तो यहाँ मैंने एक डमी यूआई बना रखी है, आप देख सकते हो, एकदम बीएमआई ऐप के लिए। और बीएमआई होता क्या है, बॉडी मास इंडेक्स। ये हम ऐसा सेम प्रोजेक्ट पहले बना चुके हैं जावा के अंदर, वही सेम चीज हम कॉटलिन के अंदर देख रहे हैं। तो बीएमआई होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स, रेशियो ऑफ योर हाइट विद रिस्पेक्ट टू योर वेट। मतलब इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो केजी अपॉन मीटर स्क्वायर। मतलब आपका जो वेट है उसको डिवाइड किया जाएगा आपके हाइट के स्क्वायर से, देन जो वैल्यू बनती है वो आपका बीएमआई होता है। और उसका एक रेंज होता है। दैट मींस अगर वो जो बीएमआई अगर 18 से 25 के बीच में आती है, दैट मींस वो पर्सन हेल्दी है। 25 से एक्सटेंड कर जाती है, दैट मींस वो ओवरवेट है। और अगर 18 से लेस देन है तो वो अंडरवेट है। तो यही लॉजिक हम बिल्ड करने वाले हैं इस ऐप के अंदर। मैं आपको एक बार यूआई गो थ्रू करके बता देता हूँ। सिंपल सी यूआई बनाई है मैंने। यहाँ पे 3 लीनियर लेआउट्स लिए हैं। एक लीनियर लेआउट के अंदर मैंने 3 टेक्सचर्स लिए हैं, जिसमें फर्स्ट तो मेरा टाइटल हो गया, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ योर हेल्थ, एंड देन यहाँ पे कैलकुलेट और बीएमआई जहाँ पे आ रहा है वहां पे हम रन टाइम में क्या सेट करेंगे, जो बीएमआई हम क्रिएट करवाएंगे यूजर से वैल्यूज लेने के बाद में कैलकुलेट होकर जो बीएमआई आएगी वो वहां प्लेस की जाएगी। एंड देन उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमको मैसेज बताना है कि वो ओवरवेट है, अंडरवेट है या हेल्दी है, वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। देन यहाँ पे 3 एडिट टेक्स्ट लिए मैंने। एक में मैं वेट लूंगा, एक में मैं हाइट लूंगा, और हाइट में फीट और इंचेस ले रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं उनको अपनी हाइट जो है वो फीट और इंचेस में पता होती है। बहुत रेयर लोगों को उनकी हाइट जो है सेंटीमीटर में पता होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ 2 एडिट टेक्स्ट अलग अलग ले लिए, एक में फीट लूंगा और एक में इंचेस दूंगा। और फिर हम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमारे लॉजिक में बिल्ड करेंगे, जिसके थ्रू मैं इनको कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर से करूंगा मीटर में, और फिर इसका जो फॉर्मूला है उसमें प्लेस करके हम बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। और जो बीएमआई आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इफ एल्स लगा के, कंडीशंस लगा के नेविगेट करवाएंगे कि अगर ओवरवेट है तो ये करना है, अगर अंडरवेट है तो ये करना है, और अगर हेल्दी है तो ये करना है। और ये सारा जो कैलकुलेशन है वो कहाँ परफॉर्म होगा, इस बटन के क्लिक के ऊपर। तो यूजर जब इस बटन पे टैप करेगा तो ये सारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे सारे
जो व्यूज लिए हैं मैंने उनकी आईडीज भी लगा दी है, जैसे बटन की भी आईडी ले ली है, इन सब के एडिट टेक्स्ट की भी आईडीज ले ली है, और इसका भी मेरे को रन टाइम में काम आने वाला है, इसका भी काम आने वाला है, एंड जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट है इसका भी काम आने वाला है, यहाँ पे हमारा टाइटल आएगा। और मैंने इस लीनियर लेआउट की भी एक आईडी लेनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ। उस लीनियर लेआउट की क्यों मैं आईडी ले रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि रन टाइम में क्या होगा कि हम यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करेंगे, मतलब इसके बैकग्राउंड में मैं कलर चेंज कर दूंगा, जैसे कि अगर वो ओवरवेट है तो कुछ अलग कलर कर दूंगा, अंडरवेट है तो कुछ अलग, और अगर हेल्दी है तो कुछ अलग, जिससे कि डिफरेंस और जो आपकी ओवरऑल यूआई है उसका जो फील है वो चेंज हो सके। तो इसीलिए मैं इसकी आईडी भी फाइन कर देता हूँ। इसको लीनियर लेआउट है तो आगे हम लगा देते हैं एलएल फॉर एब्रीवेशन, और क्योंकि ये हमारा मेन लेआउट है तो मैंने एलएल मेन कर दिया। अब चलते हैं सीधा मेन एक्टिविटी के अंदर जहां हमको आईडीज फाइंड करनी पड़ती है। बट वेट, हमको अब इसके अंदर आईडीज फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कॉटलिन मॉड्यूल में भी बताया था, इसमें एक एक्सटेंशन नाम की एक प्लगइन होती है जो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लगानी पड़ेगी प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट ये दो प्लगइन्स तो मिलेंगी, आपको एक और प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, कॉटलिन हाइफन एंड्रॉइड हाइफन एक्सटेंशंस। ये मैंने कॉटलिन मॉड्यूल में भी बताया था, ये सिंथेटिक लाइब्रेरी है कॉटलिन की, ठीक है, जिसको हम एक्सटेंशन भी कहते हैं कॉटलिन के। तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे सिंक नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए जिस भी पीसी या लैपटॉप पे आप वर्क कर रहे हैं, और सिंक नाउ पे क्लिक कर देना, तो ये एक्सटेंशन वाला जो प्लगइन है वो भी आपका एड ऑन हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। फिर चलते हैं हम सीधा मेन एक्टिविटी के अंदर। तो अब इस एक्सटेंशन से फायदा क्या होगा, इस एक्सटेंशन से कहीं सारा जो आपका कॉटलिन का वैसे भी कोड शॉर्ट है और ज्यादा कोड शॉर्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको आईडीज फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली सिंथेटिक अप्रोच से भी आईडीज को डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे। देन जो हम छोटे छोटे ऑन क्लिक लिसनर्स का जो पूरा कोड लिखते हैं वो भी आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा चलते हैं एक्सएमएल में और देख लेते हैं, क्योंकि अब हमको आईडीज फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। सीधा मेरे को क्या करना है कि जो भी मेरे को काम में लेनी है चीजें उनको फैच करना है, मतलब जो भी वैल्यूज मेरे को रन टाइम पे चाहिए या बटन पे क्लिक लगाना है उसके ऊपर जो भी वैल्यूज फैच करनी है, फैच करने के बाद में उनके ऊपर क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाना है वो मैं सेट ऑन करूंगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली और फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ एल्स के अंदर जो रिस्पेक्टिव काम करना है हम वो प्लेस कर देंगे। तो चलते हैं सीधा वापस मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे मैं आईडीज के लिए इसलिए लेके आया ताकि आपको आईडीज पता हो कि देखो इसकी टीएक्सटी टाइटल है, देन इसकी टीएक्सटी रिजल्ट है, और वैसे आप वहाँ लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अब सजेशंस मिल जाएंगे। मतलब अब आपको कोई भी आईडी फाइंड करने की जरूरत नहीं, ना ही उसका वेरिएबल बनाने की जरूरत है। जैसे मेरे को सबसे पहले बटन की जरूरत है, तो BTN कैलकुलेट। देखो जैसे ही मैं BTN लिख रहा हूँ, जो भी BTN नाम से आईडीज पड़ी है अंदर वो सब यहाँ पे आपको सजेशंस में दिख जाएगी, क्योंकि वहां पे एक ही है तो यहाँ पे एक ही आ रहा है BTN कैलकुलेट। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो इंपोर्ट में आप देखोगे एक और फाइल ऐड हो जाएगी, तो BTN कैलकुलेट जैसे ही मैंने किया यहाँ पे देखो कॉटलिन एक्स एंड्रॉइड डॉट सिंथेटिक डॉट मेन डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट स्टार। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी XML फाइल है, डॉट स्टार मतलब उसके जितने भी कंपोनेंट्स है, उसके जितने भी आईडीज है, हम इस पर्टिकुलर एक लाइन से हमको सब इंपोर्ट हो गया। तो मैं जितनी भी आईडीज है इस पर्टिकुलर XML के अंदर उन सबको यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब मेरे को इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक लिसन लगाना है। ऑब्वियसली हम सारा काम कब स्टार्ट करेंगे, जब यूजर अपनी वैल्यूज देने के बाद में जब बटन पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेगा तो हमको क्या चेक करना है कि उनकी वैल्यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली लॉजिक बिल्ड करना है। तो मैं इसका क्लिक लिसनर बनाऊंगा। तो हम नॉर्मली क्या करते थे, सेट ऑन क्लिक लिसनर करते थे, बट यहाँ पे डायरेक्टली आपको देखो सेट ऑन क्लिक लिसनर ऐसे मिल जाएगा। आपको सिर्फ इसको एंटर करना है और आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बटन कैलकुलेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये आपका खत्म हो गया ऑन क्लिक लिसनर वाला जो फंक्शनलिटी है, जो हम जावा के अंदर सेट ऑन क्लिक लिसनर के बाद हमको एक ऑन क्लिक लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता था, और वो एक इंटरफेस क्लास थी, तो उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो भी आपको इंपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड होता था ऑन क्लिक मेथड। तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट ऑन क्लिक मेथड है वो वहीं से आपको इंपोर्ट होता। अब वो सारे चीज करने की जरूरत नहीं है आपको, और जो व्यू मिलता था आपको ऑन क्लिक मेथड के अंदर वो आपको यहाँ पे देखो इट से मिल रहा है, आप इट से उस व्यू को यूज कर सकते हो, IT, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यूज फैच करनी है। वैल्यूज कैसे फैच करेंगे, देखो वैल्यूज भी फैच करने से पहले मेरे को एक और काम करना है, कंडीशन लगानी है कि अगर उसने कोई हमारी जो एडिट टेक्स्ट फील्ड है उसको ब्लैंक रख दिया है तो ये कैलकुलेशन जो है वो हमारा क्रैश हो सकता है, क्योंकि हम एक ऐसी वैल्यू गेट करेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यूजर ने दी नहीं, खाली रखी है। तो जब उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ये हमने सेम प्रॉब्लम जब हमने बेसिक कैलकुलेटर ऐप बनाया था या BMI ऐप बनाया था जावा के थ्रू, तब भी ये सारे कंडीशंस लगाए थे। तो मैं वही कंडीशन यहाँ लगा रहा हूँ, इफ edt वेट डॉट, अब गेट टेक्स्ट नहीं होगा, क्या होगा, सिंपल सा टेक्स्ट, इससे आपको डायरेक्टली टेक्स्ट मिल जाएगा, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, और यहां पे मैं क्या कर दूंगा ब्लैंक, कि अगर ये ब्लैंक के इक्वल है तो मैं यहाँ पे ये नहीं करवाना चाहता हूं, मैं यहाँ करवाना चाहता हूँ नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, कि ब्लैंक के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ हमारा एक एडिट टेक्स्ट हुआ, एंड edt हाइट फीड डॉट
टेक्स्ट गेट टेक्स्ट नहीं आएगा, टू स्ट्रिंग आपको एज इट इज लगाना पड़ेगा स्ट्रिंग में लाने के लिए, डॉट इक्वल्स क्योंकि हम कंपेयर करवा रहे हैं किससे, ब्लैंक से, और मैं चाहता हूं कि ये ब्लैंक के इक्वल ना हो। अगर ये इक्वल होगा तो ये ट्रू कर देगा कंडीशन को, और आगे मैंने नॉट लगा दिया तो वो तो फाइनली उस ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और फॉल्स करने के बाद में क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे, मैं एंड लगा रहा हूँ तो कंडीशन में अगर एंड होता है तो अगर कोई भी एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो वो पूरी कंडीशन को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी। तो ऑटोमेटिकली हम किस में चले जाएंगे, एल्स के अंदर, और एल्स में मैं एक मैसेज टोस्ट करवा दूंगा कि प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड ब्लैंक्स। मतलब मैं चाहता हूं कि तीनों के तीनों जो एडिट टेक्स्ट फील्ड है वो खाली ना हो। तो अगर वो खाली नहीं है तो मैं अपना आगे का काम करूंगा, मतलब जो कैलकुलेशंस मेरे को करनी है और बीएमआई को कैलकुलेट करना है तो वो सारी कैलकुलेशन मैं यहाँ करूंगा। अगर इनमें से कोई भी खाली होता है, दो खाली होते हैं या तीनों खाली होते हैं, तो वो किस में चला जाएगा, वो कंडीशन को फॉल्स कर देगा। और फिर हमारा जो कंपाइलर है वो किसको एग्जीक्यूट करने आएगा, एल्स को। तो एल्स के अंदर मैं टोस्ट शो कर दूंगा। तो टोस्ट, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता डायरेक्ट टोस्ट लेने का, तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा मेक टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट देने के लिए आप दिस यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं फर्दर इस क्लास के अंदर हूं तो आप यहाँ पे दिस एट द रेट मेन एक्टिविटी, जैसे हम जावा के अंदर मेन एक्टिविटी डॉट दिस करते थे, मतलब क्लास का नाम डॉट दिस, आप गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होगा क्योंकि गेट कहीं भी यूज नहीं आता कॉटलिन के अंदर। तो दिस एट द रेट मेन, फिर जो भी आपको मैसेज पॉपअप करना है, प्लीज फिल अप ऑल द रिक्वायर्ड ब्लैंक्स। और तीसरी चीज होती है इसके अंदर जो ड्यूरेशन आपको देना है टोस्ट क्लास में, तो टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग और लेंथ शॉर्ट, तो आप जो भी देना चाहें। और लास्ट में क्या आएगा आपका, डॉट शो। तो आपका टोस्ट पॉपअप हो जाएगा यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं इस इफ कंडीशन के अंदर जहां पे हमको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले तो मेरे को तीनों ही जो एडिट टेक्स्ट है उनसे वैल्यूज फैच करनी है। तो वेल वेट इज इक्वल्स टू ईडीटी वेट, गेट करना है टेक्स्ट को तो टेक्स्ट लिखेंगे। ये मैंने आपको कॉटलिन मॉड्यूल में बताया था कि इक्वल टू के अगर इधर लिखा है तो गेट यूज होगा, और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो सेट यूज होगा। ठीक है, अगर मेरे को इस पर सेट करना है तो वही चीज मैं भी कर सकता हूं। अगर मैंने इसको इक्वल टू के इधर लगाया होता तो मैं टेक्स्ट इक्वल टू के बाद जो जो भी स्ट्रिंग लिखूंगा वो किस में चली जाएगी, वो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में सेट हो जाएगी। तो यहाँ एडिट टेक्स्ट में तो हम सेट करते नहीं है, टेक्स्ट व्यू पे सेट करते हैं। तो टेक्स्ट व्यू के अंदर अगर आपको कुछ सेट करना है तो फिर इक्वल टू के इधर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, और मैं क्या करता हूं इसको स्टार्टिंग से ही डबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसमें डबल में कन्वर्ट करने के लिए टू डबल यूज में आता है। ठीक है, जैसे हमने जावा के अंदर जब किया था तो डबल डॉट पास डबल, और मैं स्टार्टिंग से डबल क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आगे मेरे को मेरी जो कैलकुलेशन है वो पॉइंट्स में हो सकती है, और फाइनली जो मेरा सॉल्यूशन भी निकलने वाला है वो जो फॉर्मूला है वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, तो वहां पे भी मेरे को लग रहा है कि चांसेस है पॉइंट में वैल्यूज आने के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले से ही सारे वैल्यूज जो ले रहा हूँ उनको डबल में कर दूंगा। देन वेल हाइट फीट edt weight edt height feet dot text dot to string, और इसको हम किस में डालने वाले हैं, डबल के अंदर। और हाइट इंच edt हाइट इंच डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग टू डबल। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। अब सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेशन बिल्ड करना है कि जो हमारी हाइट है, हाइट किस में होनी चाहिए, मीटर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो ऐसा यूनिट होती है बीएमआई की वो क्या होती है, केजी अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर। तो हमने तो जो हाइट ली है वो फीट और इंचेस में ली है, और फीट और इंचेस को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर के अंदर। तो करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को फीट और इंचेस को एक इंचेस में लाना पड़ेगा, मतलब टोटल इंचेस में लाना पड़ेगा। फिर इंचेस को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, वेल टोटल इंच इज इक्वल्स टू हाइट फीट इंटू 12। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस। तो जितनी भी फीट आएगी उसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंचेस आ जाएंगे, और फिर मेरे को फाइनली क्या करना है, इसको प्लस करना है किसके साथ में, हाइट इंचेस, जहां एक्स्ट्रा एडिशनल इंचेस आ रहे हैं। जैसे कि किसी की हाइट है 6'1", तो क्या होगा 6 इंटू 12,
एंड देन +1 दैट मीन 73। ये हम रन टाइम पे जो भी वैल्यूज आएगी उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो जो भी फीट होगी उसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, तो फीट मल्टीप्लाई बाय 12 तो इंचेस आ जाएंगे, और इंचेस किसके साथ ऐड हो जाएंगे, जो रिमेनिंग इंचेस है, मतलब उस फीट के बाद में जो रिमेनिंग इंचेस है वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। कॉलन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेल टोटल इंचेस आ गया हमारे पास, अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर के अंदर, तो टोटल सेंटीमीटर, टोटल सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। तो इतने सारे इंचेस हैं तो इनको सेंटीमीटर में लाने के लिए इनको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.54 से। तो करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2.54। वेल अब हमारे पास सेंटीमीटर में आ चुका है, अब इसको मीटर में लाना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बट हमको क्या चाहिए कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होती है मीटर के अंदर, तो 100 नीचे चला जाएगा उस साइड में, जैसे मैक्स में आप करते हो, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100। तो कभी भी आपको सेंटीमीटर से मीटर में लाना होता है तो आप डिवाइड बाय 100 करते हो, और मीटर से सेंटीमीटर में ले जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। तो यहाँ पे मेरे को सेंटीमीटर से मीटर में लाना है तो मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा, तो टोटल मीटर इज इक्वल टू टोटल सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ हमारे पास टोटल मीटर आ चुका है इससे, और वेट हमारे पास आई है, तो अब हम इसको फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाते हैं, वेल BMI इज इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। हाइट मतलब हमारी जो हाइट है वो किसमें, टोटल मीटर वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो टोटल मीटर मल्टीप्लाई बाय टोटल मीटर, तो इससे हमारे पास BMI आ जाएगी। अब हमको सिंपल सा इफ कंडीशन लगानी फॉर कंडीशनल कोडिंग कि भाई अगर BMI इसके और इसके बीच में आती तो ये काम करना है, अगर इससे ज्यादा एक्सटेंड करती तो ये काम करना है, नहीं तो ये काम करना है। तो हम पहले चेक करवा लेते हैं कि BMI इफ BMI इज ग्रेटर देन 25, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो टोस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे यू आर ओवरवेट, एंड तीसरी चीज हम क्या कर देंगे, टोस्ट का जो ड्यूरेशन हमको देना है, टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग एंड फाइनली डॉट शो, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, हमको यहाँ पे जो हमने XML में डिजाइन में लिया था, एक तो यहाँ पे इन टेक्स्ट व्यूज को चेंज करना है, साथ ही इसका बैकग्राउंड भी जो है वो चेंज करना है अलग अलग कंडीशंस के ऊपर, कि अगर ओवरवेट है तो मैं उसको रेड कर दूंगा, अंडर वेट है तो येलो कर दूंगा, और अगर हेल्दी है तो मैं उसको ग्रीन कर दूंगा। तो चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। सबसे पहले चीज करेंगे, जो TXT टाइटल है उसको कर देते हैं डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू योर BMI। ये जो हमारी TXT टाइटल है वो क्या है, ये यहाँ पे हमको दिखाना है योर BMI, ठीक है। आप कुछ भी सेट कर सकते हो टाइटल के अंदर, एंड फिर TXT रिजल्ट, रिजल्ट में हमको क्या करना है, रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू जो हमारी BMI है। देखो ये तो यूनिवर्सल है तो मैं इसको कंडीशन में क्यों डालूं, देखो हर कंडीशन में BMI तो दिखानी है, तो मैं उसको बाहर ही प्रिंट कर देता हूँ। जो 3 कंडीशंस है अभी 18 to 25, 25 से ग्रेटर और 18 से कम, तीनों ही कंडीशन में मेरे को जो उसकी BMI वैल्यू है वो तो दिखानी है, तो मैं उसको बाहर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और BMI क्या है, डबल के अंदर है, इसको स्ट्रिंग में लाना पड़ेगा आपको, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि आप डॉलर को भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको एक और काम कर सकते हैं, टू इंट भी कर सकते हैं इंटीजर में लाने के लिए। अब मैं इंटीजर में क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, तो अगर आपको पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो आप BMI को एज इट इज़ वहाँ प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं चाहिए तो आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ है वो हट जाएगी। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल 17 पॉइंट समथिंग आया कुछ, ठीक है, रिजल्ट के अंदर, तो जैसे आप उसको 2 इंट में करेंगे तो 17 रह जाएगा, वो जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ है वो हट जाएगी। तो अगर आपको पॉइंट वैल्यूज़ दिखानी है तो आप डायरेक्टली BMI को प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आपको पॉइंट वैल्यूज नहीं दिखानी है, सिर्फ वो न्यूमरिक वैल्यू जो है पॉइंट के पहले वाली होल नंबर जो दिखाना है, तो आप उसके लिए टू इंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टाइटल है ये भी मेरे को बाहर ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ चेंज करने के लिए टाइटल, क्योंकि जब तक वो कैलकुलेट नहीं करेगा तब तक वहां मेरे को योर हेल्थ दिखाना है, और जैसे ही वो कैलकुलेट कर लेगा तो वहां एक हेडिंग आ जाएगी योर BMI, और उसके नीचे उसका BMI आ जाएगा, ठीक है। चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा, ये वाला टाइटल TXT मैसेज वाला टाइटल, मैसेज वाले में हमने क्या करना है, यहाँ पे ये बताना है कि आप हेल्दी हो, ओवरवेट हो या अंडरवेट हो। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे TXT मैसेज डॉट टेक्स्ट एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या करना है, यू आर ओवरवेट,
ठीक है, क्योंकि 25 से अगर ग्रेटर है तो यू आर ओवरवेट। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आ जाता है हमारा एल्स इफ कंडीशन। इसमें हम क्या कर देंगे, इफ BMI इज लेस देन 18, अगर 18 से कम है तो क्या करना है आपको, तो सेम चीज हम यहाँ पे कर देंगे, यू आर ओवरवेट की जगह यू आर अंडर वेट। ठीक है, अब ये चीजें देखो बार बार रिपीट हो रही है, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग फाइल को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग के फाइल्स के अंदर यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग को मेंशन कर देता हूँ। तो स्ट्रिंग, जिससे कि बार बार मेरे को ना लिखना पड़े, str ओवर वेट, इसमें ओवर वेट आ जाएगा। और तीसरा है यू आर हेल्दी। ठीक है, तो ये चीजें बार बार रिपीट हो रही थी, तो मैंने इसको क्या किया, स्ट्रिंग फाइल्स में स्टोर कर दिया। अब मैं डायरेक्टली इनके पाथ से इस स्ट्रिंग को कॉल करूंगा, जैसे कि यहाँ पे r डॉट स्ट्रिंग डॉट str ओवर वेट। यही सेम यहाँ पे नीचे भी मेरे को यूज करनी है, तो इसको कहते हैं सॉफ्ट कोडिंग। आप जो बाय डिफॉल्ट खुद से टेक्स्ट लिखते हो वो आपकी क्या होती है, हार्ड कोडिंग होती है, क्योंकि हो सकता है अगर आपको चेंज करना पड़े तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। और ये डायरेक्टली आप गेट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे रिसोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिंग प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए होती है और हम वहाँ पाथ दे रहे थे। तो पाथ को स्ट्रिंग में लाने के लिए आपको रिसोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग को यूज करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पाथ से स्ट्रिंग को लाएगा और यहाँ पे इस टेक्स्ट पे सेट कर देगा। वही सेम चीज हम यहाँ करेंगे, रिसोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग r डॉट स्ट्रिंग डॉट अंडर वेट। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे को यही चीज करनी है। और फाइनली जो मेरा कंडीशन बच जाता है वो एल्स में आ जाएगा, क्योंकि देखो मैंने 25 से अबाव का चेक कर लिया और 18 से बिलो का चेक कर लिया, तो बचा कौन सा, 18 से 25 के बीच में। तो वहाँ कंडीशन की जरूरत नहीं है, वो पार्ट किस में आएगा, एल्स में आएगा। क्योंकि देखो अगर यूजर का जो BMI वो 25 से ग्रेटर है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर वो 18 से कम है तो ये एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर वो 25 से भी ग्रेटर नहीं है और 18 से भी कम नहीं है, दैट मींस वो किस में लाई करता है, 18 और 25 के बीच में, ऑटोमेटिकली वो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। तो एल्स के अंदर जो भी हमको काम करना है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे एक टोस्ट करवाना है और टेक्स्ट सेट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, str हेल्दी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका str हेल्दी। ठीक है, एक और चीज हमको करनी है कि जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है। तो यहाँ देखो मैंने कलर्स के अंदर पहले से ही 3-4 कलर्स ले रखे हैं, आप भी ऐसे मेंशन कर सकते हो। अगर आपको कलर हैश कोड्स याद ना रहे तो आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे मैंने ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, रेड के लिए, ऑरेंज के लिए, तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हो। और उनको कैसे सेट करना है, हमको किसके ऊपर सेट करना है, लीनियर जो हमारा मेन लेआउट है, मेन लेआउट का आईडी क्या है, लीनियर LL मेन। तो इसके ऊपर हम रन टाइम में क्या करेंगे, जैसे ही उसका अगर ओवरवेट है तो अलग कलर आ जाएगा बैकग्राउंड में, अगर अंडर वेट है तो कुछ अलग, अगर हेल्दी है तो कुछ अलग। तो ये चेंजेस आप यहाँ कंडीशन में ही दोगे। तो LL मेन डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आप डायरेक्टली r डॉट कलर डॉट जो भी आपको कलर देना है, जैसे कि ओवरवेट है तो उसके लिए हम कर देते हैं उसको रेड। ठीक है, अब ये डायरेक्टली आप कलर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सेम वही रिसोर्सेज वाला तरीका गेट करना पड़ेगा। जैसे जावा के अंदर हम करते हैं गेट रिसोर्सेज, तो गेट नहीं आता, डायरेक्टली आपको रिसोर्सेज, जैसे आपने स्ट्रिंग को गेट किया वैसे ही कलर भी गेट होगा। तो गेट कलर, और इसके अंदर इस पाथ को प्लेस कर देंगे। और यही सेम चीज मेरे को किस में करनी है, इन तीनों ही कंडीशन में करनी है विद डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे कलर रेड की जगह क्या आ जाएगा, कलर येलो, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलर ग्रीन। आप एक और कलर सेट कर सकते हैं या कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि 18 और 17 और 24 और 25 के लिए। तो अगर जो BMI वो 17 और 18 के बीच में, या अगर जो BMI है वो 24 और 25 के बीच में,
तो उसके लिए आप एक ब्लू कलर दे सकते हैं जो ऑन द मार्जिन है, मतलब अब वो हेल्दी तो है लेकिन बहुत कम मार्जिन है कि वो अंडरवेट हो सकते हैं, या बहुत कम मार्जिन है कि वो ओवरवेट हो सकते हैं। जैसे कोई 24 और 25 के बीच में ज्यादा हेल्दी नहीं है, मतलब ओवरवेट होने के चांसेस ज्यादा है। वैसे ही अगर मैं अंडरवेट की बात करूं तो अगर वो 17 और 18 के बीच में है तो वो अंडरवेट होने के चांसेस ज्यादा है। तो उसके लिए आप एक नया कलर ले सकते हैं और उसको बता सकते हैं, और उसको बता सकते हैं कि भाई ये जो चीज है वो बहुत सीवियर है, आपको इस चीज के लिए ध्यान रखना चाहिए कि आप ऑन द लाइन है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक कलर अलग डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ तीनों कलर्स मेंशन कर दिए हैं, तीनों कंडीशंस मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप व्हेन भी यूज कर सकते हैं। देखो इफ के बाद में यहाँ पे आपको एक हल्का सा सजेशन मिलता है, जैसा कि मैंने आपको कॉटलिन मॉड्यूल में भी बताया था कि आप इफ की जगह व्हेन को भी यूज कर सकते हैं कॉटलिन के अंदर। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर में रिप्लेस विद व्हेन जैसे ही आप करोगे ये व्हेन का कोड हो गया। तो क्योंकि हम इफ के साथ कर चुके हैं तो मैं इसको व्हेन के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों का सेम क्राइटेरिया है, इफ में भी कंडीशन चेक हो रही है, व्हेन में भी ये क्या कर रहा है, व्हेन भी एक तरह से कंडीशन सी दिखा रहा है। व्हेन BMI इज ग्रेटर देन 25 तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा, BMI इज लेस देन 18 तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देगा। और एल्स पार्ट में अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको चला के देखते हैं हम एमुलेटर के ऊपर। तो यहाँ हमारी ऐप स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हमारा जो डिजाइन है वो आ चुका है, और यहाँ पे हम पहले वेट मेंशन कर देते हैं, जैसे कि वेट डाल दिया 75। देन मैंने आपको ये कंडीशन भी लगा रखी है यहाँ पे, अगर हम ब्लैंक रखते हैं तो टोस्ट आ जाएगा। प्लीज फिल अप ऑल द रिक्वायर्ड, यहाँ हमने ऑफ की स्पेलिंग में गलती कर रखी है, प्लीज फिल अप। ठीक है, तो अगर कोई भी रिक्वायर्ड ब्लैंक अगर खाली होगी तो ये ऑप्शन क्रैश होने से बचाएगा हमको, क्योंकि हमने कंडीशन में जहाँ पे हमने लॉजिक बिल्ड किया उसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई तीनों फिल होने चाहिए, तभी हम आगे का काम कर रहे हैं, नहीं तो हम उसको टोस्ट पॉपअप करके दिखा देंगे। और हाइट हम लगा देते हैं जैसे 6 एंड हाइट इंचेस 1। जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया योर BMI इज 21, यू आर हेल्दी। फिर मैं यहाँ क्या करता हूँ, 75 को थोड़ा वेट बढ़ा देते हैं, तो वेट ज़्यादा होगा, हाइट कम है तो क्या हो जाएगा 175 करते हैं एक बार, तो ये ओवरवेट होना चाहिए। कैलकुलेट करते हैं तो ये ओवरवेट हो गया। अब यहाँ देख सकते हो कि ये जो कलर है वो विजिबल नहीं है, तो हम इनके जो कलर्स हैं इनको थोड़ा वाइट कर देते हैं। तो जब भी बटन पे क्लिक हो, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा डार्क है तो हमको क्या करना पड़ेगा, TXT टाइटल जो है डॉट सेट टेक्स्ट कलर डॉट कलर डॉट वाइट। तो वाइट भी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। वाइट एंड ब्लैक, वैसे आपको एंड्रॉइड से वाइट एंड ब्लैक कलर मिल जाएगा, तो एंड्रॉइड से अगर आपको कोई कलर लेना है तो आपको लगाना है आगे एंड्रॉइड, एंड्रॉइड डॉट आर डॉट कलर डॉट, यहाँ पे आपको जैसे ब्लैक है एक वाइट भी होता है, तो ये आप कुछ बेसिक जो कलर्स हैं वो आप एंड्रॉइड से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट टाइटल का कलर किया, वैसे ही मेरे को किसका करना है, TXT रिजल्ट का भी करना है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि पहले जो बैकग्राउंड था उसके हिसाब से ये जो टेक्स्ट कलर है वो सही था, लेकिन जब हमारा बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं हम तो ये विजिबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे TXT टाइटल को तो मैंने चेंज कर ही दिया, TXT मैस रिजल्ट को भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा, मैसेज को, रिजल्ट तो ब्लैक ही है। तो अब इसको वापस रन करते हैं। तो ऐप रन हो चुका है, हम वापस से, अब हमें अंडर वेट के लिए कंडीशन लिखता हूँ, तो मैं वेट कर देता हूँ 45 और हाइट दे देते हैं 6 1। ठीक है, और कैलकुलेट करते हैं तो ये येलो कलर आ गया, और आप यहाँ देख सकते हो कि बैकग्राउंड भी वाइट आ चुका है। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट मैसेज और टाइटल के कलर अलग अलग देने, क्योंकि यहाँ देखो अब वाइट भी इतना इंपैक्टफुल नहीं है, तो आप उसके रिगार्डिंग जो डार्क कलर होगा वो आप यहाँ देख सकते हो। तो आपको ये देखना होगा कि जो बैकग्राउंड के साथ मैच करे यहाँ पे कलर वो आप इन कंडीशंस में लगाते रहो। ठीक है, इसको मैंने बाहर रखा है तो क्या हो रहा है, सबके लिए यूनिवर्सल हो गया। वैसे ही मैं इसको अगर वेट बढ़ा देता हूँ तो क्या होना चाहिए, ओवर वेट आना चाहिए। तो ये रेड बैकग्राउंड हो गया। आप देखो रेड बैकग्राउंड के ऊपर ये आपका कलर सही लग रहा है, वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा लाइट कलर है, तो वहाँ पे ये जो लाइट कलर है वो उस पर इम्पैक्टफुल नहीं है, तो आप उसके लिए थोड़ा डार्क कलर ले सकते हो। और फिर उसमें आपको ये यूनिवर्सल नहीं करना है, आपको फिर कंडीशंस में देना पड़ेगा। येलो सेट हो रहा है ओवरवेट के लिए, तो यहाँ पे फिर वो आपको सेट करना पड़ेगा। और अगर हेल्दी है तो हेल्दी में हमको ग्रीन मिलना चाहिए। तो हेल्दी में आप देख सकते हो पॉइंट में भी वैल्यू नहीं है, अगर आपको पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्टली प्रिंट कराओ, अगर आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए, होल नंबर चाहिए, पॉइंट में वैल्यूज नहीं चाहिए, तो आप उसको टू एंड करके प्रिंट करवा सकते हो टेक्स्ट व्यू के ऊपर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।